to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। जोगिंद्रनगर इलाके में व्याप्त विभिन्न समस्याओं को लेकर वहां के लोगों ने स्थानीय बस अड्डे पर धरना दिया। लोगों ने जोगिंद्रनगर में बसों की कमी दूर करने, HRTC का डिपो खोलने व लड़भड़ोल में सरकारी कॉलेज खोलने की मांग की। इस प्रदर्शन में हिमाचल किसान सभा, C2, DYFI और SFI के कार्यकर्ताओं के अलावा छात्रों, किसानों व मजदूरों ने भाग लिया। लोगों ने जताया कि अगर उनकी मांगों को सरकार ने समय रहते पूरा नहीं किया तो वे उग्र आंदोलन छेड़ देंगे। जोगिंद्रनगर में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर हिमाचल किसान सभा के महासचिव कुशाल भारद्वाज ने कहा कि भाजपा सरकार क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में लोगों को बसों की भारी कमी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग जोगिंद्रनगर में HRTC का डिपो खोलने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं, लेकिन इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है। मांग हुई है कि जोगिंद्रनगर के अंदर जो बसों की भारी कमी है, जिससे छात्रों को रोजाना परेशानी आती है, आम सवारियों को परेशानी आती है, उस बसों की कमी को पूरा किया जाए। और उसके साथ साथ जोगिंद्रनगर में HRTC का स्टाफ भी बहुत कम है, तो इसलिए सबसे प्रमुख मांग हमारी ये है कि जोगिंद्रनगर के अंदर HRTC का डिपो खोलना चाहिए। दोनों पार्टियां गंभीर नहीं है और कोई सरकार आज तक गंभीर नहीं रही है और पूरे इलाके की अनदेखी एक तरह से यहाँ पर हुई है। कमल साहब वहाँ पर आकर के बोल गए, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने वायदे को पूरा नहीं किया है। और शर्म की बात है, हमारे जो प्रतिनिधि है विधानसभा के अंदर, चाहे वो कांग्रेस से रहे हो चाहे भाजपा से रहे हो, उन्होंने कभी भी जोगिंद्रनगर के विकास के लिए आवाज को बुलंद नहीं की। मुद्दों को लेकर के 30 घंटे लगातार ये धरना चलेगा और अगर फिर भी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में हम चक्का जाम भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम जो है जेलों में जाने के लिए भी तैयार हैं। लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अब अपनी समस्याओं को लेकर चुप बैठने वाले नहीं हैं और वे इनको लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जोगिंद्रनगर, 7C हिमाचल आजकल। ABVP ने सोमवार को अपना 63वां स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर ABVP की तरफ से प्रदेश भर में सम्मेलनों व कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजधानी में विश्वविद्यालय और कॉलेजों में भी अनेक कार्यक्रम हुए, जिसमें छात्रों को संगठन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। प्रदेश विश्वविद्यालय में ABVP ने स्थापना दिवस मनाया। इसमें विद्यार्थी परिषद की अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। इस मौके पर ABVP की विश्वविद्यालय इकाई के सचिव अजय चौहान ने कहा कि उनके संगठन ने 63 साल के अपने सफर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि परिषद ने आंदोलनात्मक गतिविधियों के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियां भी छात्र हित में चलाई हैं। विद्यार्थी परिषद का 63वां स्थापना दिवस था, तो इस उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद द्वारा आज प्रदेश विश्वविद्यालय में एक जनरल हाउस का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 60 से 70 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आप सभी के ध्यान में होगा कि विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 की हुई थी। तब से लेकर विद्यार्थी परिषद आज दिन तक 63वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भी विद्यार्थी परिषद कई प्रकार के आंदोलनात्मक एवं रचनात्मक गतिविधियां करते हुए यहाँ तक पहुँची है। आज पूरे समूचे विश्व में विद्यार्थी परिषद का ये 63वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय में ABVP ने रक्तदान शिविर लगाया। इस मौके पर ABVP की कॉलेज इकाई की अध्यक्ष रचना ठाकुर ने कहा कि ABVP छात्रों की समस्याओं को हल करने के साथ साथ राष्ट्रहित के भी कई कार्य करता आया है।
शिविर में 29 छात्राओं ने रक्तदान किया। हमारा जो है आज हर एक कॉलेज में पूरे राष्ट्र में जो है आज ये एबीवीपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आरकेएमपी यूनिट ने भी ये डिसाइड किया था कि आज ये इसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाएगा, जो कि हमने लगाया है। और आज के एबीवीपी जो है हमेशा छात्र हित में कार्य करती आई है और आगे भी जो है वो छात्र हित में कार्य करेगी। और मेरा सभी से यह निवेदन है कि बढ़ चढ़कर जो है इस ब्लड डोनेशन में कैंप में पार्ट लेना चाहिए लोगों को, बिकॉज ब्लड देने से जो राष्ट्र हित का जो भी कार्य होते हैं वो पूरे करें। उधर ऊना में स्थापना दिवस पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में एबीवीपी की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर एबीवीपी के संगठन मंत्री जवाहर लाल ने कहा कि परिषद का लक्ष्य राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना रहा है। उन्होंने कहा कि परिषद छात्रों को राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ना चाह रही है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्थापना दिवस है 9 जुलाई 1949 को। कुछ प्राध्यापक और कुछ छात्रों और कुछ शिक्षाविदों को मिलाकर इस छात्र संगठन की स्थापना 9 जुलाई 1949 को नई दिल्ली में हुई। दोबारा से हिंदुस्तान को इस देश के, इस दुनिया का सिरमौर बनाना इसका मूल उद्देश्य रहा। राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना इसका उद्देश्य रहा। 9 जुलाई 1949 से लगातार ये राष्ट्र के लिए काम कर रही है, समाज के लिए काम कर रही है। इस वर्ष भी पूरे देश में ये 9 जुलाई 1949 को ये राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। मंडी के भड़याल में देर रात एकाएक हुई मूसलाधार बारिश ने इलाके में जबरदस्त तबाही मचा दी है। रात करीब 1 बजे बारिश ने एकाएक भयानक रूप ले लिया और लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। इससे एक तरफ जहां लोगों के घरों में कीचड़ भर आया है, वहीं टमाटर व अन्य सब्जियों की फसल पूरी तरह से तबाह हो गई है। मंडी के इस इलाके में बड़ी मात्रा में सब्जियों की पैदावार की जाती है। मंडी के भड़याल में रविवार रात को हुई बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे कई दुकानों और घरों में पानी घुस गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। बाजार में खड़ी 2 कारों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यही नहीं, इससे 2 छोटे छोटे पुल भी पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि एक पुल आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय विधायक ने प्रशासनिक अमले के साथ हालात का जायजा लिया। लोगों के मुताबिक इस बारिश ने उनकी फसलें तबाह कर रख दी हैं। पानी जब भी आया तो तकरीबन हम अंदर थे। जब पानी आया तो हम सोए हुए थे। जैसे ही बाहर से आवाज़ लगाई कि नाला आ गया है तो आप उठ जाओ। जब मैं अंदर से उठने लगा तो दरवाज़ा एकदम बंद था और जैसे मैंने दरवाजे को धक्का लगाया तो दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खुल रहा था। जैसे मैंने दरवाजे को ज़ोर से लात मारी तब जाके दरवाज़ा खुला और मैं बाहर आया तो देखा यहाँ वहाँ बहुत पानी था। और जैसे अपने बच्चे को उठाया और उठा के ऊपर की मंजिल में चला गया और देखा नीचे तो पानी था। हमारे यहाँ जो रसोई में बर्तन थे वो सारे बह गए और मेरी रसोई भी थोड़ी सी बैठ चुकी है, जिसकी नींव बैठ चुकी है। ये खेत था ना, इसमें मक्की बीजी हुई थी और अब जो बिल्कुल ग्राउंड बन गया इसका, मिट्टी बिछ गई। अचानक 12 बजे पानी पड़ गया ना ये, और पता नहीं लगा कुछ भी। और मैं बिस्तर के ऊपर था, पूरे मांझी के ऊपर मेरा पानी आ गया एकदम। तब उठा कर देखा मैंने, पानी क्या है। आए तो हमारे पटवारी से आई थी, पंचायत आई थी साथ में, तो बाकी तब। स्थानीय लोग बारिश से हुए नुकसान के लिए मुआवजे की मांग सरकार से करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मंडी 7C हिमाचल आजकल। सिरमौर के मैदानी इलाकों में भी सेब पैदावार की संभावना बन गई है। यहां सेब पैदावार करने का कारनामा नाहन के दाड़ूवाला के प्रगतिशील बागवान विनोद ने कर दिखाया है। इस बागवान ने अपने घर में सेब का पेड़ उगाकर मिसाल कायम की है। आम, लीची, संतरे की पैदावार करने वाले इस इलाके में सेब से लदा ये पेड़ सीख दे रहा है कि यदि इंसान में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता। नाहन के डाडूवाला के विनोद ने 5 साल पहले जब अपने घर के आंगन में सेब का पौधा लगाया होगा तो देखने वालों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई होगी। आखिर उड़ाएं भी क्यों ना, इस इलाके की जलवायु तो आम, लीची, संतरा, नींबू जैसे फलों के लिए ही अनुकूल है। लेकिन कुछ हटकर करने वाले विनोद ने लोगों की कोई परवाह नहीं की और इस पौधे का खूब पोषण किया। आखिर 4 साल बाद वह समय भी आया जब इस पेड़ पर फूल आए और फल भी लगे। लेकिन इस बार तो यह पेड़ सेब से लद ही गया।
विनोद कहते हैं कि यदि बागवानी विभाग किसानों को जागरूक करे और उनको तकनीकी मदद करे तो मैदानी इलाकों में सेब का बागीचे तैयार किए जा सकते हैं। 5 साल पहले मैंने धोला कुआं से सेब का पौधा लाया था और ये ट्रायल बेस पे लाया था। वहाँ से उन्होंने बोला था कि इसको ट्रायल बेस पे लगा के देखो और मैंने इसको लगाया है और इसकी जो ग्रोथ थी इसका रिस्पांस अच्छा मिलता रहा और चलता रहा और नहीं लगता था कि यहाँ पे इसमें सेब लग पाएंगे। पर जैसे जैसे 2-3 साल पहले इसमें फ्लोरिंग आई, उसके बाद 1-2 जो पीस लगा, उसके नेक्स्ट ईयर फिर 30-35 दाने और इस साल तो इसमें बिल्कुल भरपूर फसल, जिसको बोलते हैं कि बिल्कुल झुका हुआ है फल से। और कहीं बोलते थे कि इसमें कलर वगैरह के नहीं आएगा और कलर भी इसमें अच्छा देखने को मिल रहा है। और इसमें अभी तक मैंने ना कोई दवाई ना छिड़काव वगैरह इसमें कुछ भी नहीं किया और बिना दवाई बिना छिड़काव के कलर वगैरह बिल्कुल अच्छा आ रहा है। विनोद के आंगन में सेब से लदे पेड़ को देखकर इलाके के अन्य लोग हैरान हैं। अब तो इस पेड़ में लगे सेब का आनंद भी ले रहे हैं और वे इसके लिए विनोद की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। टाट वाला विक्रम बाग है और इस गांव में हमारे लीची, आम, संतरा जैसा अच्छा होता है फल, लेकिन सेब पहली बार हुआ ये। यहाँ पे इस एरिया में 3-4 पौधे सेब के हैं और इसी तरह लगे हुए। अगर विभाग इस पर ध्यान दे तो काफी अच्छा उत्पादन हो सकता है। गौर हो कि हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर सेब की खेती की जाती है। निचले मैदानी इलाकों में अभी केवल बिलासपुर में ही एक किसान द्वारा सेब तैयार करने का कारनामा किया गया था। अब इस कड़ी में नाहन के विनोद का नाम जुड़ गया है। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ म तेरी दिंदी छिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ म तेरी दिंदी छिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। रोटियां पकांदियां ते छम छम रोंदियां वो रोई रोई दूध रिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। सजना दिन राती मैं रोंदियां, दिन राती मैं रोंदियां। रोज रोज कुछ दी डाकिए जो खत मेरा आया कोई ना, खत मेरा आया कोई ना। छेती छेती आजा मेरे टोल पर देसी आओ म तेरी दिंदी छिड़का सजना म तेरी दिंदी छिड़का। उम्मीद करते हैं कि आपने इस पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। तीसरे मोर्चे के विकल्प ने बीजेपी कांग्रेस की बढ़ाई मुश्किलें, दोनों पार्टियों ने डैमेज कंट्रोल पर किया ध्यान केंद्रित। भारतीय जनता युवा मोर्चा 25 से 31 जुलाई के बीच देश भर में चलाएगी कांग्रेस हटाओ देश बचाओ नारे के हस्ताक्षर अभियान, रैलियों का भी होगा आयोजन। मूसलाधार बारिश से मंडी में जनजीवन हुआ बुरी तरह से प्रभावित, लोगों के घरों में पानी घुसा, फसलों व सब्जियों को भी हुए बड़े पैमाने पर नुकसान। मेहनत और इच्छा शक्ति के बल पर नाहन के एक बागवान ने सेब का पेड़ उगाकर पेश की मिसाल, मैदानी इलाकों में पैदावार की संभावना की आस को भी जगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।